हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच आपके कहे अनुसार आप लोगों की मांग थी कि वेस्टर्न आर्ट यानी कि पाश्चात्य कला या यूरोपीय कला संबंधित चित्र से प्रश्न डाला जाए वीडियो बनाकर। तो साथियों, आज उन्हीं यूरोपीय चित्रकला या पाश्चात्य या वेस्टर्न कला को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, जो कि वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं से संबंधित जो मोस्ट प्रश्न छाट कर आपके बीच लाए हैं साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा साथियों। इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि ऑनलाइन के साथ, क्योंकि साथियों जान रहे हैं कि डेट बहुत नज़दीक आ गया है साथियों। 7-8 अगस्त है टीजीटी पीजीटी जो आर्ट का एग्ज़ाम होगा। तो आप बड़ी ईमानदारी से साथियों पढ़िए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों, एक सीट निश्चित रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, और अपने मित्रों दोस्तों जो टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित तैयार कर उनके पास शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके साथियों। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते सीधे चलते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न है आपका, जो स्क्रीन पे आ गया है। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? ना कह रहा है कि पुनरुत्थान, थोड़ा इसमें साथियों 30 क्वेश्चन है। हमारा 17वां वीडियो होगा, तो बहुत फास्ट चलेंगे। इसका जो सेकंड वीडियो होगा बाद में डाल देंगे साथियों। तो फर्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आए हैं पश्चात कला से, तो टोटल 17वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो देखिए, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है साथियों? तो 4 ऑप्शन है: मानवीयता, मूर्ति पूजा, एब्स्ट्रैक्शनिज्म या प्रभाव। थोड़ा तेज चलेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया, टीजीटी परीक्षा 2003 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? मानवीयता। क्या हो जाएगा साथियों? मानवीयता। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य होगा। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है साथियों? तो मानवीयता पर आधारित है। तो थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं साथियों। जियोतो का आप नाम सुने हैं, तो यूरोपीय वेस्टर्न कलाकार है। तो जियोतो एक और गोथिक कला का अंतिम कलाकार और दूसरे पुनरुत्थान कला का प्रारंभिक कलाकार माना जाता है साथियों। तो पुनर्जागरण कला शैली की जो तिथि निर्धारण बड़ी कठिन है, तो इसलिए जियोतो से संबंधित इसकी जानकारी बताई जाती है जियोतो के समय से साथियों। तो पुनरुत्थान का आरंभिक कलाकार हो जाता है। इसी के साथ साथ इसका प्रथम चरण मोटे तौर पर इटली से सन 1420 से समझा जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। बहुत मोस्ट प्रश्न साथियों जो परीक्षा में, विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षा में आने वाली संभावना, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित। तो अगला है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। तो कौन सा चित्रकार साथियों जो गोथिक युग के चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? तो बताइए। चिमाबू था, दुष्चो थे, ज्योते हैं, व्यक्ति चलित थे। वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होंगे? ज्योते होंगे। कौन होंगे? ज्योते। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा आंसर साथियों? सी हो जाएगा, ज्योतो, सी वाला। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। कह रहा है कि यूरोप का जो प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की जो कला का समय है, ये कौन सा समय है? इसमें 1400 लेके 1480 ईस्वी, 1410 से लेकर 1490 ईस्वी, 1420 से लेकर 1500 ईस्वी, या 1423 से लेकर 1510 ईस्वी। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा गया। वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर आप देख के समझ के बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों 1420 से लेके 1500 ईस्वी हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? थोड़ा साथियों जल्दी चलेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप देख लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा साथियों आगामी परीक्षा के लिए। तो चलते हैं साथियों, अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन है। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन सेट पे आ गया है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद का, स्वच्छंदतावाद का, यथार्थवाद का, उत्तर प्रभाववाद का। तो टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि मानवतावाद किसकी कुंजी है। तो मानवतावाद साथियों किसकी कुंजी है? कि पुनरुत्थानवाद का। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों ए हो जाएगा, पुनरुत्थानवाद का है। तो
इसी के साथ अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों, पुनरुत्थान कला का केंद्र था जर्मनी, इंग्लैंड ना केंद्र पूछ रहा है। पुनरुत्थान कला का जो केंद्र था कहाँ था? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस। टीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया कि इसका कला का केंद्र कहाँ था, पुनरुत्थान कला का केंद्र। तो इसका जो होगा साथियों, जो पुनरुत्थान कला हमारा जो इसका जो जन्म हुआ था साथियों, कहाँ से हुआ था? इटली से। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। इटली 16वीं शताब्दी की यूरोपीय उच्च पुनर्जागरण जिसे हाई रेनेसां कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हाई रेनेसां कालीन कला का केंद्र था इटली। इसके बाद जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, स्पेन व फ्रांस भी हुए पुनर्जागरण का केंद्र। यहाँ तक भी पुनर्जागरण फैला साथियों। तो थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। इस समय के जो प्रमुख चित्रकार थे साथियों, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेले। इस समय मतलब पुनर्जागरण काल के समय के लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो व राफेल थे साथियों। तीनों कलाकार चरम पुनरुत्थान काल के समय से संबंधित। और सबसे छोटा इसमें कौन था साथियों? राफेल था। तीनों कलाकार में जो सबसे छोटा कलाकार माना जाता है साथियों कौन था? राफेल था ना। राफेल की जो प्रसिद्धि मानी जाती है साथियों किस चित्र से है? मैडोना चित्र से है। किस चित्र से साथियों? मैडोना। और एक चीज और इसी के साथ बता दें साथियों, राफेल को क्या कहा जाता था? डिवाइन पेंटर भी कहा जाता था। जो प्रश्न साथियों अच्छे लगे उन प्रश्नों को नोट करिए। उससे तो सारे प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण है साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये सब पूछे जा चुके हैं साथियों। अगला है यूरोप की कला के पुनर्जागरण। यूरोप की पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? अब कह रहा है कि इस यूरोप के जो पुनर्जागरण काल था, जो यूरोप से स्टार्ट हुई इटली से, तो इसका जो मुख्य कलाकार था वो कौन था साथियों? तो मुख्य कलाकार आपको ढूंढना था। अभी हमने 3 कलाकार का नाम ऊपर बताया था, जो आपसे व्याख्या किया था, चर्चा किया था। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल थे। तो राफेल इसमें से सबसे छोटा कलाकार था जो मैडोना चित्र बनाया था। इसे डिवाइन पेंटर कहा जाता था। तो इसमें सबसे मुख्य कलाकार कौन हो जाएगा साथियों? मैसेचियो, लियोनार्डो दा विंची, पाइलोचेल्लो, टिटियन। तो इसमें जो मुख्य कलाकार हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? लियोनार्डो विंची हो जाएंगे। बी वाला ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। 2013 में यह प्रश्न पूछा गया, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला किस देश से? पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? क्या कह रहा है कि जो पुनर्जागरण कला है ये किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो यानी कि केंद्र को पूछ रहा है कि कहाँ पे इसका विकास ज़्यादा हुआ था। इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो पुनर्जागरण कला का केंद्र सबसे ज़्यादा फला फूला कहाँ, इसका ज़्यादा विकास कहाँ हुआ? तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों इटली से हो जाएगा। कहाँ से साथियों? इटली से। तो इटली से पुनर्जागरण का जन्म भी हुआ था, यहीं से फले फूले और इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है सब। अगला है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। कह रहा है कि जो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं उनका नाम बताइए। जियोतो, फ्रांसिस एंजेलिको, बेत्तिचेल्ली या राफेल। तो पीजीटी परीक्षा 2005 और पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों ये प्रश्न है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? राफेल। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम इसमें कौन है? राफेल है साथी। कौन हो जाएगा? राफेल। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो किसके शहर में हुआ था? कह रहा है कि जो माइकल एंजेलो चित्रकार है ये किसके शहर में हुआ था? फासिज्म के, घन चित्रण शैली के, पुनर्जागरण के या आभास चित्रण के? तो माइकल एंजेलो किसके शहर में हुआ था साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। तो साथियों माइकल एंजेलो का जो समय था वो क्या था? पुनर्जागरण का समय था। ऊपर चर्चा हमने व्याख्या में किया था। तो 3 चित्रकार बताए थे, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, सिस्टीन चैपल। क्या कह रहा है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, सिस्टीन चैपल किसका बनाया हुआ है? सिस्टीन चैपल क्या है? चित्र है। तो कह रहा है किसका बनाया हुआ है? राफेल का है, माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो विंची का है या कांस्टेबल का? टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि सिस्टीन चैपल किसका चित्र बनाया। कभी कि सिस्टीन चैपल की छत करके आता है, छत की भी चित्र या डिजाइन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों कौन जाएगा? माइकल एंजेलो हो जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही है। तो थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं साथियों। सिस्टीन चैपल की छत का चित्र माइकल एंजेलो द्वारा
1508 से या 12 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। 1508 से लेके 1512 ईस्वी के मध्य साथियों बनाया गया था। यह छत के बीचों बीच में उत्पत्ति है न। इसमें कुल कितने चित्र बनाए साथियों उत्पत्ति की? किताब बुक्स ऑफ गिनीज के 9 चित्रों को चित्रित किया गया है, जिसमें आदम की उत्पत्ति सर्वसे श्रेष्ठ चित्र है साथियों। सिस्टीन चैपल में जो गिनीज ऑफ बुक में 9 चित्र थे, उन्हीं चित्रों को इसमें दर्शाया गया, छापा गया। सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्र है इसमें आदम की उत्पत्ति। इस चीज को ध्यान आप देंगे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों क्या है? सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र, ये सब वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं? राफेल के, एल ग्रीको के, माइकल एंजेलो के, लियोनार्डो विंची के। पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्र किया था? सिस्टीन चैपल चित्र किसने बनाया साथियों? तो कौन से हो जाएंगे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? माइकल एंजेले। कौन हो जाएंगे साथियों? माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर कौन जाएगा? सी, माइकल एंजेले। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है? क्या कह रहा है कि द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है? क्या है चित्र का क्या नाम साथियों? द लास्ट जजमेंट पूछा, तो इसके चित्रकार कौन है? तो बताइए इस प्रश्न का आंसर। टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? तो इसके जो चित्रकार हैं साथियों कौन है? माइकल एंजेले हैं। लास्ट जजमेंट जो चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेले बनाए थे साथियों। ये चरम पुनरुत्थवादी चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा है चित्र है। और यह जो चित्र बनाया गया है साथियों द लास्ट जजमेंट, यह सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी की छत पर किया गया है चित्र। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों ये। अगला है अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो इस गिरजा घर का प्रमुख स्थापत्य था? सिस्टीन गिरजा का, सेंट माइकल गिरजा का, तो साथियों सेंट पीटर्स गिरजा का, बार्थोलोम्यू गिरजा का। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों। पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों तो अगला प्रश्न जो हमारा है साथियों, अगला प्रश्न जो हो जाएगा साथियों, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? कह रहा है कि माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित या बनाई गई डेविड की जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 फीट, 18 फीट, 10 फीट या 22 फीट साथियों। तो टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बताइए आप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों 18 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 18 फीट। डेविड की जो मूर्ति की ऊंचाई है साथियों कितना फीट है? 18 फीट है। यह मूर्ति जो बनाए थे साथियों किसने बनाए थे? माइकल एंजेलो द्वारा बनाई। किसके द्वारा बनाई गई साथियों? माइकल एंजेलो द्वारा। और इसकी जो ऊंचाई है साथियों कितना है? 18 फीट है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? कह रहा है कि जो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति है कहाँ पर है? रोम में है, फ्लोरेंस में है, मिलान में है या वेनिस में है? तो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड मूर्ति कहाँ पर है? तो पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो ये साथियों कहाँ है? फ्लोरेंस में है। कहाँ साथियों? डेविड की मूर्ति जो माइकल एंजेलो द्वारा बना कर रखी गई कहाँ है? फ्लोरेंस में। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों इसी क्रम में बढ़ते हैं। आदम की उत्पत्ति, वेरी वेरी मोस्ट पर साथियों, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या एल ग्रेको।
आदम की उत्पत्ति नामक चित्र साथियों किसने बनाया था? तो पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट ऑफ द प्रश्न है। तो यह प्रश्न हो जाएगा आदम की उत्पत्ति साथी किसका हो जाएगा? तो माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं साथियों। माइकल एंजेलो ने आदम की उत्पत्ति नामक चित्र बनाया जो विशेष प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था साथियों। इनका जो जन्म था माइकल एंजेलो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। एंजेलो मूर्तिकार और चित्रकार और वास्तुकार तथा कवि भी थे। तो कहने का मतलब एंजेलो जो थे मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे और कवि थे। अंतिम न्याय नामक चित्र माइकल एंजेलो का 20 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। मतलब 20 वर्ष मेहनत किए थे माइकल एंजेलो, तभी एक चित्र बनाया था जिस चित्र का नाम था अंतिम न्याय। अब मानव का पतन, और एक चीज इसके साथ देखें, मानव का पतन उनकी महत्वपूर्ण कृति है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ थे। कह रहे कि माइकल एंजेलो चित्रकार थे और इसके साथ साथ और क्या थे माइकल एंजेलो? तो माइकल एंजेलो चित्रकार के होने के साथ साथ और क्या थे साथियों? तो माइकल एंजेलो, शायद थोड़ा प्रश्न कुछ गड़बड़ बन गया है साथियों, तो थोड़ा इसमें कोऑपरेट आप करेंगे। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या थे? तो इसमें पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन ही गलत हो गया है साथियों। तो इसमें दिया गया वास्तुकार थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे या संगीतकार थे। हमने ऊपर अभी आपसे चर्चा किया है कि माइकल एंजेलो जो थे साथियों क्या क्या थे, अभी हमने चर्चा आपसे किया। तो माइकल एंजेलो जो थे साथियों चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, वास्तुकार मिल रहा है आपका, मूर्तिकार मिल रहा है, वास्तुकार मूर्तिकार मिल रहा है, लेकिन चित्रकार इसमें नहीं मिल रहा। तो इसमें साथियों चित्रकार भी थे। तो इस चीज़ ध्यान देंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है गलत हो गया, तो हम बता दे रहे हैं। तो माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों थे। तो इसमें ऑप्शन एक गलत हो गया है। तो वास्तुकार मूर्तिकार थे, तो इसमें एक जगह चित्रकार होना चाहिए था और इनमें से सभी। तो इसमें जो है सभी वाला होता तो ऑप्शन सही हो जाता। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला है पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है साथियों? पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? फिडिनाच, माइकल एंजेलो, ड्यूरर, मारे रॉन। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है कि पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों कौन हो जाएंगे? माइकल एंजेले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? माइकल एंजेले हो जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाए थे? लियोनार्डो, रॉडिन, माइकल एंजेलो, रेनियर। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, ये सब सारे प्रश्न। तो इसमें जो राइट आंसर है साथियों, डेविड की मूर्ति बनाने वाले जो मूर्तिकार थे उनका नाम था माइकल एंजेलो था। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। राफेल, सेजियो, कैरेजियो, एंड्रिल डोलसालो, माइकल एंजेलो। पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो हो जाएगा। अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा किया था कि माइकल एंजेलो जो चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं और मूर्तिकार भी हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। एंगनी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? विसेंट वान गॉन का, पॉल सेजा का, माइकल एंजेलो का, एम.एफ. हुसैन का। तो एंग्री एंड एक्सटेसी फिल्म वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है कि किसकी ये कहानी है। तो किसकी कहानी साथियों? एंग्री एंड एक्सटेसी तो माइकल एंजेलो की कहानी है। किसकी कहानी साथियों? माइकल एंजेलो की कहानी है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? नहीं, ये जो प्रश्न लाए हैं साथियों जो पूछे गए कई बार एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए, इन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है घुमा फिरा के बार बार हर कंपटीशनों में। तो राफेल, डेविड, सतीश गुजराल, माइकल एंजेलो। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, अपने मित्रों को पास शेयर भी करिए साथियों। तो आपका जो कमेंट आता है साथियों बहुत अच्छा कमेंट होता है।
तो चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है साथियों, तो एफेल के जो चित्रकार हैं राफेल हैं। कौन है साथियों, राफेल को हमने बताया था कि डिवाइन पेंटर भी इनको कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों से थोड़ा चर्चा करते हैं। पुनः चित्रकार इटालियन राफेल सैजियो के प्रमुख चित्र हैं। किसके साथियों, सैजियो के प्रमुख चित्र हैं सैनिक का स्वप्न न, इनके जो राफेल के प्रमुख चित्र हैं इनके देखिए क्या क्या, सैनिक का स्वप्न, स्कूल ऑफ एथेंस, क्रूसीफिक्सन, सिस्टीन मैडोना, मैडोना ऑफ द गोल्ड पिच, ज्यूरियस ट्रांसफिग्रेशन, ये सब जो है राफेल के प्रमुख साथी चित्र हैं जो वेरी वेरी मोस्ट है। राफेल को सर्वाधिक प्रसिद्ध मेडोना चित्र से मिली थी साथियों। राफेल को डिवाइन पेंटर भी साथियों कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया, लियोनार्डो, बोत्तिचेली, राफेल या मैसिचियो। पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों राफेल, क्योंकि अभी हमने ऊपर चर्चा व्याख्या में भी किया था कि सिस्टीन मैडोना किसकी है, राफेल की। इसी के साथ स्कूल ऑफ एथेंस भी है इनका, क्रूसीफिक्सन है, मैडोना ऑफ द गोल्ड है, उसके बाद पार्नासस है, उसके बाद ट्रांसफिग्रेशन है, द मैरिज ऑफ वर्जिन भी इन्हीं का चित्र है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो मोस्ट प्रश्न है हमारा वो है क्या है, लियोनार्डो का जन्म हुआ था, क्या करा है कि लियोनार्डो का जन्म हुआ था। तो चार ऑप्शन है, 1457 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में। पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है कि लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था, वो सॉरी कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों ये फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों इनका जन्म, फ्लोरेंस में 15 अप्रैल 1452 को। तो जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ये सही हो जाएगा ऑप्शन। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों 15 अप्रैल 1452 को रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में हुआ था, इटली में, फ्लोरेंस इटली में। मृत्यु इनकी हुई थी 2 मई 1519 को फ्रांस में। कहाँ होता साथियों, फ्रांस में इनकी मृत्यु। तो वेरी वेरी प्रश्न था साथियों मोस्ट पर लियोनार्डो विंची से संबंधित। अगला है प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार हैं, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, सर्जियो डेयो, अल्बर्ट ड्यूरा। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा लियोनार्डो द विंची हो जाएंगे। लास्ट सफर के जो चित्रकार हैं साथियों कौन है, लियोनार्डो विंची हैं साथियों ना। ये जो विंची की चित्र साथियों 15वीं शताब्दी में चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने से संबंधित बनाया गया था साथियों। अगले प्रश्न, इसी को अंतिम भोजन भी कहा जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है सब साथियों। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है, मूसी द लुब्रा में, ओरेसो म्यूजियम में, मूसी द क्यूलाब्लेनो में या मूसी रोदा में। टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है साथियों, कहाँ रखा गया है मोनालिसा। तो इस प्रश्न का जो राइट होगा साथियों आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों मूसी द लुब्रा संग्रहालय पेरिस। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर साथियों आपके बीच उपस्थित हैं मित्रों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। वीडियो कैसे लगा उसको भी बताइए। तो मोनालिसा चित्र किस पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से दर्शाया गया है, कारक जो मोनालिसा चित्र है एक किस पृष्ठभूमि पर इसको बनाया गया है, देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली, दृश्य चित्र। तो कैसे इसको दर्शाया गया, किस रूप में इसको दर्शाया गया मोनालिसा चित्र को। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा, दृश्य चित्र है। मोनालिसा जो है साथियों क्या है, दृश्य चित्र है। तो ये पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों पूछा गया था कि मोनालिसा चित्र को पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया था। तो दृश्य चित्र दर्शाया गया था। इस चित्र, इसका कहने का मतलब जो मोनालिसा चित्र है साथियों जो पेंटिंग की गई, पेंटिंग में जो और मोनालिसा का चित्र को छोड़कर और जो चित्रकारी की गई तो उस कैसे चित्रकारी गई थी, तो दृश्य चित्र में के साथ मोनालिसा को चित्रित किया गया है साथियों। तो उसका जो और एरिया जो है दृश्य चित्र से है संबंधित। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। नारी जाति के रहस्यमय पहले किसे कहा जाता है,
वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, नारी जाति की रहस्यमयी पहली किसे कहा जाता है? मैडोना को, यूरोपा को, मोनालिसा को या मैंडोला को? तो पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है, नारी जाति के रहस्यमयी पहले किसे कहा जाएगा? तो किसे कहा जाएगा साथियों? मोनालिसा को। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही जाएगा। ये मोनालिसा चित्र जो है साथियों लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है ना। मोनालिसा में कहा जाता है साथियों जो रहस्यमय, अगर इसमें अगर लियोनार्डो विंची का चेहरा दिखाया जाता है कब? जब दाढ़ी और बाल और भौहें लगाकर देखने पे। कहने का मतलब जो मोनालिसा का चित्र है उसमें दाढ़ी, बाल और भौहें लगा दिया जाए तो मोनालिसा का जो चित्र है किसका चित्र किस रूप में परिवर्तित हो जाता है साथियों? लियोनार्डो विंची के रूप में। इसलिए इसे रहस्यमयी पहेली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों चलते हैं। लियोनार्डो के गुरु थे, लियोनार्डो विंची के गुरु कौन थे? वेरेसियो, आंद्रे मांतेग्याना, बर्नार्डो रोजोलिनो, सांद्रो वेत्तिचेली। पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों में यह प्रश्न पूछा गया है कि लियोनार्डो के गुरु कौन थे साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? वेरेसियो। लियोनार्डो जो विंची के गुरु थे कौन थे? वेरेसियो थे साथियों। तो ये रहा साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को साथियों बहुत अच्छा लगा होगा। आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी जो यूपी टीजीटी आर्ट या कला से तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, वह भी इसका लाभ साथियों उठा सकें। उम्मीद है कि तैयारी आप लोगों की बहुत बढ़िया चल रही है साथियों। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो साथियों लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। हमारा आज 17वां वीडियो है, इसका सेकंड वीडियो भी साथियों डालेंगे वेस्टर्न आर्ट का। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।